आज इस परफॉर्मेंस के बाद 6:30 बजे आओ तनिक प्रेम करे नाटक भी है और उसके बाद ARSD कॉलेज की नाट्य संस्था रंगायन की भी प्रस्तुति होगी जो लगभग 8 बजे होगी सरकंडों के पीछे। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये जो प्रस्तुति आप अभी देखने जा रहे हैं ये तो देखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी प्रस्तुतियां हैं उसका भी आनंद जरूर उठाइएगा। तो आइए हम लोग 17वें नट सम्राट नाट्य उत्सव में प्रस्तुत करते हैं लेडी अविल कॉलेज की नाट्य संस्था मुखौटा की नाट्य प्रस्तुति जिस लाहौर निवेख्या और जमियाई। लेडी अविल कॉलेज की नाट्य संस्था मुखौटा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं अपना नाटक जिस लाहौर निवेख्या और जमियाई में। या खुदा शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है। कस्टोडियन वालों ने गलत नहीं कहा, पूरी हवेली है हवेली। अब्बा जान कितने का प्राइस है? 22। शहर की हालत तो देखिए कैसी वीरानी छाई है। जहाँ महीनों से कोई है ना रहो बेगम, अब वीरानी ना होगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, आखिरकार उस 50 पीढ़ी कैद से तो छुटकारा मिला। हम आते हैं अब्बू जी। अब्बा जान ये घर किसका है? अब तो हमारा ही है बेटा जावेद। नहीं हमारा मतलब पहले किसका था? बेटा इन सब बातों से हमें क्या मतलब? लखनऊ में जो पुश्तैनी जमीन छोड़ा है समझो उसकी एवज ये मिला है। हमारे घर से तो बहुत बड़ी हवेली है था। नहीं तनु, हमारे घर की तो बात ही कुछ और। पर बनी शानदार है, किसी हिंदू की लगती है। कोई कह रहा था किसी मशहूर जौहरी की हवेली। कमरे खोलकर देखे पा, हो सकता है कुछ सामान वगैरह मिल जाए। भाईजान आप भी चलेंगे आपके साथ? नहीं तनु, तुम बावर्ची खाना देखो। अब्बा सुनिए जी हमारा तो दिल डरता है। क्यों? ना जाने किसकी हवेली है, किन अरमानों से बनाई होगी ये हवेली। फिजूल बातें न कीजिए बेगम। अब लखनऊ के पुश्तैनी घर में भी तो कोई मुहाजिर दंदनाता फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है, ज्यादा शर्म है और फिक्र हमें कहीं का ना छोड़ी, और अपना ख्याल हम ना भी करें तो जावेद मियां और तनवीर बेगम के लिए अपने पैर जमाने ही होंगे। क्या फिजूल बातें करती हो तनु? नहीं अब्बा सच। अरे डर गई है बेचारी, आप जाकर देखिए तो सही। तनु यहाँ तो कोई नहीं है, आप कहाँ गई थी? वो जो सीढ़ियां जा रही है ना उनसे गए थे हम। अब्बा आपको ये आवाज आ रही है? अब्बा पीछे आ जाइए, अब्बा पीछे आ जाइए। जी आप कौन है? वाह जी वाह, है खूब रही। मैं कौन हूं? ओ तुसी दसो तुसी कौन हो? बिना पूछे मेरे कार घुसाए। घुसाना कैसा मोहतरमा? ये हवेली हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट की है। अलाट पलाट मैं नहीं जानती, है मेरा कार है। ये कैसे हो सकता है? ओ तू किसी को भी पूछे, ए रतन लाल जोरी दी हवेली है, मैं उसकी मावा। कहाँ है रतन लाल जोरी? बुलाओ जरूर। साल शुरू होने तो पहले किसी हिंदू ड्राइवर की खोज च निकलिया साडी गड्डी दा ड्राइवर मुसलमान सी ना, और लाहौर तो बाहर जाण नूं तैयार ही नहीं सी हुंदा। और तद जागया मेरा पुत्र आज तक घर नहीं लौटया। देखिए मोहतरमा, जो कुछ हुआ उसका हमें सख्त अफसोस है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब आपका लड़का रतनलाल कभी वापस नहीं आएगा। और तू की खुदा जो तेनू सारियां गल्लां पक्कियां पता होण। देखिए बहन, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, तबाह बर्बाद हो गए। सैकड़ा हजारा बच भी गए। या खुदा, शराफत का तो जमाना ही नहीं है आजकल।
देखिए मोहतरमा, तुझसे चाहे जिनको मर्जी बुला रहा, मैं तो नहीं निकलांगी। मैनू कटन की हवेली तो नहीं। अम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम फिक्र मत करो तन्नो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अम्मी जान, ये देखिए हवेली के कागजात। यहाँ पाकिस्तान वाले की स्टैंड भी है। ये पूरी हवेली हमारी है। बुढ़िया यहाँ रह तो सकती है, पर कब्जा हमारा ही होगा। कस्टोडियन वाले क्या बोले? भाई उन्होंने तो कहा इस मामले को आप अपने तौर पर सुलझाएं, वरना ये हवेली हमसे छीनकर किसी और को अलाट कर देंगे। वाह भाई वाह, ये खूब रही। वो हमें मारे भी और रोने भी ना दे। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ ये मोहतरमा से कैसे निपटा जाए। हरामजादी की तो चोटी पकड़ के नहीं घर से बाहर फेंक देंगे। हमारे पास सारे कागजात है अब्बाजान। और कागजात तो उनके पास भी होंगे। और उनके कागजात ज्यादा है। फर्ज करो कि बुढ़िया जाके पुलिस में रपट लिखवा के आ जाए कि वो अपने मुल्क गई ही नहीं और कस्टोडियन वालों को इस हवेली का कोई इख्तियार ही नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम क्या करें? कुछ ऐसा कि वो बुढ़िया चली भी जाए और ज्यादा हाय तौबा न हो जाए। देखिए उनसे ये कहा जा सकता है कि अब ये पाकिस्तान बन चुका है, यहाँ रहने के लिए उन्हें अपना मजहब बदलना होगा। शायद ये सुनकर वो अपने मुल्क जाने को राजी हो जाए। समझ गए। तन्नो, तुम जाकर बुढ़िया को प्यार से आवाज लगाओ। जाओ। और क्या कहेंगे पुरानी जान? दीदी कह दे। दीदी, हमें अपना काम निकालना है। तुम जाकर उसे दादी कहकर बुलाओ, बुढ़िया खुश हो जाएगी। हाँ। दादी, जरा प्यार से। कैसे? दादी। हाँ। दादी, दादी। वो कौन है? वो कौन आवाज दे रहा है मैनू? दादी हम तन्नो, नीचे आइए। आंधियाँ, अरे आंधियाँ। आपके बेटे जावेद बता रहे थे कि ऊपरी मंजिल में रतनलाल धौरी की मां रह रही है। पाकिस्तान के शहर इलाका में काफिला रहती है। अच्छा अच्छा, तो आप वही लोग हैं जिनसे जावेद की बात हुई। जी हाँ, किसी काफिरा के भेजने से अच्छा है हम लोग मुसलमान भाई हमारे। लेकिन ये पूरी हवेली हमें अलाट हुई है। ठीक है, लेकिन कब्जा तो नहीं है ना आपको ऊपरी मंजिल पर। आपको इससे क्या मतलब? इसका ये मतलब निकलता है कि आपने काफिरा को अपने घर में पनाह ले रखी है। तो तुम मुझे धमका रहे हो पहलवान? नहीं, बात दरअसल ये है कि ऊपर के 11 कमरे क्यों ना आप लोगों के कब्जे में आ जाए। हम तो इस्लामी बिरादरी की नाकाम की मदद करने आए थे, लेकिन आपको तो मुसलमानों से ज्यादा एक काफिर पैदा है। देखिए जनाब, आप कस्टोडियन वालों से इस मामले पर बात करिए, वो आपकी कुछ मदद कर सकेंगे, लेकिन हमारे समझ ये नहीं आ रहा इस बात में इस्लाम और कुफ्र कहाँ से आ गया। मिर्जा साहब बता सकते हैं पाकिस्तान इसलिए बना गया है काफिरा दंदनाती फिरे। ये आप पाकिस्तान बनवाने वालों से पूछिए। मिर्जा साहब, हमें ये बिल्कुल भी दावा नहीं कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में काफिला दंदनाती फिरे। हमें एक मिनट में ऊपरी मशवरे के लिए शुक्रिया। मिर्जा, किसी भी काफिला के वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका अंजाम कहीं आपको ही ना भुगतना पड़े। जी खुदा हाफिज। चला किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद कर देने के लिए नहीं होते। क्यों नासिर साहब? इसलिए कि दुनिया के अहम काम रात में ही तो होते हैं। मिसाल के तौर पे फूलों में रस पड़ता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है रात को, खुशबुएं रात को ही तो जन्म देती है। क्या मजाक है ये? भाई मजाक कहाँ, हम शायर लोग कुछ गुस्से में आते हैं ना तो यही करते हैं। कसम खुदा की, अंधेर है ये तो। भाई हुआ क्या? जनाब उस हिंदू बुढ़िया ने कल हवेली में चिराग लगा किया, पूजा की, दिवाली मनाई, मिठाई बनाई, मिठाई बनाकर बांटी और अवाम की खुशियों की दुआ की माई ने। आप उस हिंदू बुढ़िया को नहीं करेंगे? जनाब मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहूँगा। आप जिसे जो जी चाहे करिए, मेरी तो समझ में नहीं आता सिकंदर मिर्जा साहब उसे दिवाली मनाने की इजाजत दे कैसे दी? इजाजत जनाब हवेली तो माई की ही है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है।
हैरत की बात तो ये है इतना गैर इस्लामी काम हुआ और किसी के कान पर क्यों न करेंगी। आप जो माँ की दिवाली मनाने को गैर इस्लामी कह रहे हैं ना जनाब, अपनी मर्जी से कह रहे हैं। वो हिंदू हैं, उनका पूरा हक है अपने मजहब पर चलने का। आप जैसा हो जाए ना तो इस्लाम ही मिट जाए। जनाब आज जो पूजा कर रही है, कल मंदिर बनवाएगी, परसों हिंदू मजहब की तालीम देगी लोगों को। तो आपके कहने का मतलब ये है जनाब कि जैसे ही माई ने हिंदू मजहब की तालीम देना शुरू किया, लोग फटाफट हिंदू होने लगेंगे। माफ कीजिएगा जनाब, अगर ऐसा होता है तो हो जाने दीजिए। आइए आइए सिकंदर मिर्जा साहब तशरीफ रखिए। आपकी हवेली में कल दिवाली मनाई गई। जी हाँ। पूजा भी हुई। जी हाँ, लेकिन बात क्या है? ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने उस काफिर को अपने घर में पनाह दे रखी है। देखिए जनाब, जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए। पहले तो हम आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हैं। दूसरा, आपका हमसे सवाल करने का हक क्या है? आप गैर इस्लामी काम कराते रहे और हम बैठे देखते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और अब हम चुप भी नहीं रहेंगे। खैर, चुप तो आप कभी नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए हुजूर, तशरीफ रखिए। कैसे हैं नासिर मियां? बस दुआएं हैं हुजूर, बड़े अच्छे मौके से आ गए। एक मसला ज़हरे बहस है। जरा तफसील से बताइए जनाब। जनाब सिकंदर जब आपके घर में बुत परस्ती होती है, पूजा होती है। बात क्या है सिकंदर साहब? अजी कुफ्र करने वालों का साथ देना है। मैंने कुछ नहीं किया। ये पाकिस्तान है, पाक ज़मीन, और जो इसको नापाक करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जानवर तैयारी कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खुदा की दुआ है। नमाज में बहुत दिनों बाद दिखे। अब आज के बाद फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। और नतीजे में हिंदुस्तान बट गया, ऐ ज़मीन बट गई, आसमान बट गया। असी जो बेकिया सी वो ख्वाब ही होता, हुण जो बेकिया